हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी वेयर वी लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक है। यहाँ पे हम लोग जंग लड़ने वाले हैं किससे? न्यूमेरिकल्स के साथ। अब ये न्यूमेरिकल्स जो है वो हमारे परेशानी का कारण बनते हैं, बट आज हम लोग इस परेशानी को पूरी तरीके से जड़ से खत्म करने वाले हैं। तो अब हम लोगों को नेशनल इनकम और इसके एग्रीगेट्स को समझना है कि जो कैलकुलेशन करने वाले हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एलएचएस और आरएचएस के साथ में। तो आइए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले तो जैसा मैंने कहा आपको कि इस चैप्टर में हम लोगों को एलएचएस और आरएचएस लेके चलना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरा बॉक्स बनेगा एलएचएस में, वो बनेगा सबसे पहले जी फॉर ग्रॉस। अब ये ग्रॉस का मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग गाड़ी खरीदने जाते हैं शोरूम से, उसकी जो वैल्यू उस समय होती है खरीदते टाइम, उसको हम लोग उसकी ग्रॉस वैल्यू बोलते हैं। बट अगर मान लेते हैं वो गाड़ी खरीदने के बाद हम लोग उसको ऑन रोड ले आते हैं, एक दो दिन चला लेते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? अपने आप कम हो जाती है। और वो जो वैल्यू कम होती है उसका जो रीजन होता है दैट इज नोन एज डेप्रीसिएशन, ठीक है। चलिए, तो अब डेप्रीसिएशन अगर ग्रॉस वैल्यू में से कम हो जाता है तो उस वैल्यू को दोबारा ग्रॉस वैल्यू तो नहीं बोलेंगे, उसको कुछ और बोलना पड़ेगा। वो वैल्यू को हम लोग कहते हैं यहाँ पे एन फॉर नेट वैल्यू। तो अब हम लोग एक बात को समझे कि इक्वल्स टू के इधर जो पहला बॉक्स है अगर ये ग्रॉस से भर दिया तो ये जो दूसरा बॉक्स है इक्वल्स टू के इस साइड वो हमेशा किससे भरना होगा? नेट से भरना होगा। तो ये हमारे दो बॉक्स तो क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो बॉक्स है या तो वो डी फॉर डोमेस्टिक से भरा होगा या तो एन फॉर नेशनल से भरा होगा, ठीक है। तो हम लोग फिर से इक्वल्स टू लगा लेते हैं, दूसरे बॉक्स की कर लेते हैं बात। अगर D है यहाँ पे तो यहाँ पे D का मतलब होगा डोमेस्टिक, और यहाँ पे अगर N है तो इसका मतलब होगा नेशनल। तो ये हमारा जो है ये फर्स्ट बॉक्स हो गया, ये हमारा जो है वो सेकंड बॉक्स हो गया। चलिए, अब डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं हम लोग NFIA। अब ये NFIA का मतलब क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब बाहर से जो पैसा आया है वो और हम लोगों ने जो दूसरे देश वालों को पैसा दिया है वो, उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे NFIA बोलते हैं। तो नेशनल और डोमेस्टिक का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे NFIA। तो हमारा ये सेकंड बॉक्स तो जो है वो क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड बॉक्स की। तो थर्ड बॉक्स में हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट वाला जो फोर्थ बॉक्स बचा हुआ है वो हम फिल करने वाले हैं MP का मतलब होता है यहाँ मार्केट प्राइस, और दूसरा जो बॉक्स रहेगा उसको हम लोग फिल करने वाले हैं FC से, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट। तो आइए, ये यहाँ पे जो थर्ड बॉक्स है वो तो हम लोगों ने कॉमन वर्ड से फिल कर लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट। फोर्थ जो बॉक्स है या तो वो भरा हुआ होगा MP के थ्रू या तो भरा हुआ होगा वो FC के थ्रू। चलिए, तो हमारे पास ये तीन बॉक्सेस आ गए हैं। बट अब हम लोग को ये तो पता हो कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, इसको भी हम लोग अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो G है, जिसका मतलब मैंने बोला ग्रॉस, ये ग्रॉस वैल्यू हमेशा किसी भी प्रोडक्ट की, कमोडिटी की ज्यादा होगी। तो ग्रॉस इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेट, ये वाली बात हमें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। दूसरा जो बॉक्स है जो कि N फॉर नेशनल से भरा हुआ है और D फॉर डोमेस्टिक से भरा हुआ है, नेशनल की वैल्यू हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी, ये हमें याद रखना है। तीसरा जो बॉक्स है इंपॉर्टेंट, वो या तो MP होगा या तो हम लोग इसको किससे फिल कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम लोग इसको FC से फिल कर सकते हैं। तो MP की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी और FC की वैल्यू हमेशा क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ हम लोगों ने ये बॉक्सेस को समझ लिया जो कि हमारे न्यूमेरिकल में काम आने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। तो ग्रॉस और नेट के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो है D फॉर डेप्रीसिएशन।
डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट करता है उसको हम लोग बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जो हमारा MP है और जो FC है उसके बीच में जो डिफरेंस क्रिएट करता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे NIT, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों को बॉक्सेस फिल करना तो आ गया, मतलब एक स्टेज तो हम लोगों ने क्या कर ली, नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं उसकी क्रॉस कर ली है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत अच्छा टॉपिक जिसमें हम लोग पूरा कैलकुलेशन एक ही बार में समझने की कोशिश करेंगे। बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी और गाड़ी सीधे चलानी चाहिए ऐसा लोग कहते हैं, बट नेशनल इनकम अगर सीखना है तो गाड़ी आपको चलानी पड़ेगी राइट से लेफ्ट। हमेशा याद रखेंगे नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में गाड़ी जो है वो राइट से किस तरफ चलने वाली है, लेफ्ट। मतलब ये स्कूटर राइट से किस तरफ जाने वाली है, लेफ्ट के तरफ जाने वाली है। बॉक्सेस अब हम लोगों को याद हो चुके हैं, बट फिर भी हम लोग एक बार कंफर्म कर लेते हैं। जो पहला बॉक्स है या तो वो ग्रॉस से भरा रहेगा या तो वो नेट से भरा रहेगा। दूसरा जो बॉक्स रहेगा वो या तो नेशनल से भरा रहेगा या तो डोमेस्टिक से भरा रहेगा। तीसरा जो छुटकू बॉक्स है वो हमेशा कॉमन बॉक्स कहलाएगा और वो प्रोडक्ट से भरा रहेगा। और फोर्थ जो बॉक्स है हमारा वो हमेशा या तो मार्केट प्राइस से भरा रहेगा या तो वो फैक्टर कॉस्ट से भरा रहेगा। अब हमें ये भी याद हो चुका है कि ग्रॉस बड़ा होगा, नेट छोटा होगा, नेशनल जो है वो बड़ा होगा, डोमेस्टिक जो वो छोटा होगा। P फॉर प्रोडक्ट कॉमन है, इसको एंटरटेन हमें नहीं करना है। और यहाँ MP बड़ा होगा और FC क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो गाड़ी हम लोग अब चलाना शुरू करते हैं। मैंने कहा आपसे कि जो गाड़ी चलाना है वो चलाना है हमें राइट से लेफ्ट की तरफ। चलिए, तो यहाँ पे ये जो N है इसका मतलब होगा नेट। अब राइट से लेफ्ट जाना है, ठीक है, तो ग्रॉस पे हम लोगों को जाना है, ध्यान से समझिएगा। तो नेट की वैल्यू हमेशा कम होती है, ग्रॉस की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। तो कम से ज्यादा पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस डेप्रीसिएशन करना पड़ेगा। अब दूसरे बॉक्स पे आते हैं। यहां पे N का मतलब है नेशनल, D का मतलब है डोमेस्टिक। ज्यादा जो है वो नेशनल होता है और D डोमेस्टिक मतलब कम होता है। तो नेशनल से जब डोमेस्टिक की तरफ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस करना पड़ेगा NFIA, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। चलिए, दूसरा बॉक्स क्लियर हो गया। तीसरा जो बॉक्स है वो तो क्या है भाई, कॉमन है, P फॉर प्रोडक्ट। पार्किंग नहीं करना है, P फॉर प्रोडक्ट की बात करनी है। अब हम लोग फोर्थ इंपॉर्टेंट बॉक्स पे आते हैं। तो जब FC से मैं MP पे जाऊंगा तो FC की वैल्यू जो है वो कम होती है और जो MP की वैल्यू है वो ज्यादा होती है। तो अगर कम से मुझे ज्यादा की तरफ जाना है तो मुझे करना पड़ेगा प्लस। तो FC से अगर MP पे जाएंगे तो प्लस करेंगे, बट क्या प्लस करेंगे, तो वो करेंगे NIT। और NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि डिफरेंस होता है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का। तो यहां तक के हम लोगों ने गाड़ी चलाना तो सीख ली है भाई। चलिए, तो हमें यहाँ पे LHS और RHS में वैल्यूज पुट करना आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार और जल्दी से समझ लेते हैं भाई कि ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस जो है वो डेप्रिसिएशन होता है। नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा क्या होगा भाई, NFIA होगा, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तीसरा जो है हमारा MP और FC के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग हमेशा बोलेंगे NIT। चलिए भाई, तो ये तीनों चीजें हम लोगों को याद हो चुकी है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, जहाँ पे हम लोगों को अब मार्क्स क्या करना है, अचीव करना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ूं और ये समझूं कि जो वैल्यू निकालनी है उसको लिखना किस तरफ है। क्या मैं उसको LHS साइड लिखूं, क्या मैं उसको RHS साइड लिखूं। तो क्वेश्चन में जो भी वैल्यू गिवन होगी वो हमेशा आएगी आपके राइट हैंड साइड में, और जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी वो हमेशा आएगी आपके लेफ्ट हैंड साइड में। ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को क्या बोलता है हम लोगों को, NDP एट FC। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए भैया, मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे NDP एट FC लिखना चाहिए।
अब क्वेश्चन में देखिए ऐसे ही कुछ सिंबॉलिक टर्म में दिया हुआ है क्या? हाँ जी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? GNP एट MP दिया हुआ है। तो इक्वल्स टू मैं यहां लिख लेता हूं GNP एट MP। चलिए तो यहां तक की चीज समझ में आने लग गई मुझे। अब निकालना क्या है? NDP एट FC, ठीक है, और वैल्यू किसकी दी हुई है? GNP एट MP की। बट यहां पे हम लोगों को लगाना पड़ेगा कन्वर्जन। ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे ये G का मतलब है ग्रॉस। ग्रॉस से जब हम लोग नेट की तरफ जाएंगे तो बड़े से जब छोटे की तरफ जाएंगे तो हम लोगों को करना पड़ेगा माइनस। क्या माइनस करना पड़ेगा? तो इनने कहा सर डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा। चलिए दूसरा बोलता है ये N फॉर नेशनल है और ये D फॉर डोमेस्टिक है। नेशनल की वैल्यू ज्यादा होती है और डोमेस्टिक की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे माइनस करना पड़ेगा और ये जो वैल्यू है वो क्या होगी भाई? NFIA। और NFIA का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब यहाँ पे दिया हुआ है MP और MP से जाना है मुझे FC पे। तो बड़े से वैल्यू पे अब हम लोगों को छोटे से वैल्यू पे जाके बैठ जाना है, ठीक है। तो MP से जब हम लोग FC पे जाएंगे तो मुझे करना पड़ेगा माइनस। क्या माइनस करना पड़ेगा? तो इसको माइनस करने को बोलेंगे हम लोग NIT। और इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होगा। चलिए अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। GNP एट MP की वैल्यू दी है भाई यहाँ पे 7,000 रुपए। ओके अब हम लोग देखते हैं क्या माइनस करना है? डेप्रिसिएशन दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है भाई। कितना दिया हुआ है? 100 रुपीज दिया हुआ है। फिर क्या बोलता है? NFIA दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है। डायरेक्टली आपको कितना? 400। क्या करना है भाई? यहाँ पे माइनस करना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं NIT क्या करना है? यहाँ माइनस करना है, ठीक है। NIT की वैल्यू कैसे दी हुई है? IT मतलब माइनस 300 माइनस क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे? 100। ओके तो इन सबको हम लोग प्लस कर लेते हैं। 7,000 माइनस 500 माइनस इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। ये 7,000 में से माइनस करा हम लोगों ने क्या भाई? 500 में से 200 जाएगा तो बचेगा क्या? 300। ऐसा ही कुछ बचने वाला है, हाँ या ना? चलिए तो हम लोगों को यहाँ पे चीज समझ में आ गई कि 7,000 में से क्या माइनस हो जाएगा भाई? 500। तो यहाँ पे ये कितनी वैल्यू बच जानी चाहिए भाई? चलिए देखिए तो ये माइनस करी हम लोगों ने यहाँ पे 7,000 में से कितना माइनस कर दिया? 300। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है? लगभग 6,700। तो ये हमारी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आती है, ठीक है। बट हम लोग इसको दोबारा एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसमें वैल्यूज एक बार पुट करना हमें दोबारा अच्छे से आना चाहिए। तो जो वैल्यू हम लोगों को निकालनी है वो हमेशा कहाँ आएगी? लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ NDP एट FC। जो गिवन वैल्यू है वो कहाँ आएगी? हमेशा राइट हैंड साइड आएगी। तो ये हो गया क्या? GNP एट MP। ओके अब कन्वर्जन लगाते हैं हम लोग। ग्रॉस से हमें नेट पे जाना है तो माइनस करेंगे क्या हम यहाँ पे? डेप्रिसिएशन। क्यों डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे? क्यों? क्योंकि ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? NFIA माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि नेशनल जो है बड़ा होता है और डोमेस्टिक क्या होता है? छोटा होता है। ओके और इसका डिफरेंस जो है वो कैसे आएगा? फ्रॉम -2 से आएगा। ओके अब हम लोग जाते हैं MP से किस तरफ जाते हैं भाई? FC की तरफ। तो MP बड़ा होता है, FC कम होता है, तो माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे हम लोगों को क्या? NIT। इन सब की वैल्यूज हम लोगों को दी हुई है, एक बार में पुट करते हैं। GNP एट MP की वैल्यू दी है 7,000, डेप्रिसिएशन की वैल्यू दी है मुझे 100। आगे बढ़ते हैं और क्या चाहिए? NFIA चाहिए। NFIA कितना दिया हुआ है? 400 दिया हुआ है, ये लिख दिया NFIA हम लोगों ने। अब NIT की वैल्यू कैसे निकलेगी? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज से निकलेगी। चलिए माइनस कर देते हैं। 300 में से कितना माइनस कर दिया भाई? 100 माइनस कर दिया। चलिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, हो जाएगा 6,900 माइनस 400 माइनस, अब ये कितना बच गया यहाँ पे? 200। ओके इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 6,500। अब बचा क्या यहाँ पे? सिर्फ 200। अब ये आंसर कितना आ गया हमारा? 6,300। 500 में से 200 जाएगा तो बचेगा क्या? सिर्फ 6,300। ठीक है चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देनी पड़ेगी बस, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर बात करेंगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई, हमें बोला है कि GNP एट FC निकाल के दे दो, और जो वैल्यू दी है वो दी हुई है किसकी, NDP एट MP की, NDP एट MP की। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। अब हमें राइट से लेफ्ट जाना है, तो ये राइट में जो दिया हुआ है नेट दिया है, नेट से जाना है ग्रॉस पे, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन। उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक की वैल्यू जो होती है वो होती है हमेशा कम और नेशनल की वैल्यू होती है हमेशा ज़्यादा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे NFIA, और NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम -2 होता है। MP से जाना है FC पे तो माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, NIT। फॉर्मूला क्या होता है इसका, IT माइनस क्या होता है भाई, सब्सिडीज होता है। वैल्यूज पुट करते हैं, NDP एट MP की वैल्यू दी हुई है क्या, हाँ सब दी हुई है। कितनी दी हुई है, 25,000 दी हुई है। उसके बाद क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कितना दिया हुआ है ये, तो ये 5,000 दिया हुआ है। क्या करना है, इसको यहाँ प्लस करना है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया। देखिए NFIA दिया हुआ है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देखते हैं हम लोग कितना दिया है, 400 दिया हुआ है। लिख देते हैं 400 माइनस 600। अब इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज भी दी हुई है, माइनस कर देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू कितनी है, 130, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है। ओके आगे बढ़ते हैं। ये हो गया टोटल 30,000 प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा 200, और इसमें से माइनस करना है हमें 100, क्योंकि 130 में से 30 जाएगा तो बचेगा 100। तो 30,000 में से कितना चला गया भाई, 200, तो ये कितना बच गया भाई, 29,800। और अगर 100 चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 29,700। तो ये लगभग हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है भाई। चलिए तो आंसर आ चुका है 29,700। तो ये हम लोगों ने एक क्वेश्चन और सॉल्व करा, और प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। ओके अब ये थोड़ा क्वेश्चन अलग आ गया। ये क्वेश्चन बोलता है कि हमें इसमें एक वैल्यू निकालनी है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। अभी तक के तो नॉर्मल चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब भी ऐसे कोई सब्सिडरी वैल्यूज अगर आपको निकालने को बोले तब आपको ध्यान रखिएगा, आपको दो वैल्यूज हमेशा क्वेश्चन में गिवन दी जाएगी। ठीक है, जो क्वेश्चन में वैल्यू सिंबॉलिक टर्म में ज्यादा दी गई है उसको आप लोग कोशिश करें कि आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखें, और जो कम वैल्यू दी गई है उसको राइट हैंड साइड में लिखें। अब ये मैं जो बोल रहा हूं कि जो वैल्यू है, ये इसमें जो सब्सिडरी वैल्यू है वो कौन कौन सी हो सकती है, तो हो सकता है आपको डेप्रिसिएशन निकालने को बोले, हो सकता है NFIA निकालने को बोले, हो सकता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने को बोले, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालने को बोले, हो सकता है NIT की वैल्यू निकालने को बोले, हो सकता है सब्सिडीज की वैल्यू निकालने को बोले, या हो सकता है यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू निकालने को बोले। तो ये सारे के सारे सब्सिडरी है, मतलब ये मेन नहीं है, बट ये फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट क्या समझा हम लोगों ने कि जब भी ऐसे सब्सिडरी वैल्यूज निकालनी होती है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक ही काम करेंगे कि हम लोग यहाँ पे उस सिंबॉलिक टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और जिसकी वैल्यू कम होगी उसको कहाँ लिखेंगे, हम लोग राइट हैंड साइड में लिखेंगे। चलिए अब इसमें दो डेटा दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है किसमें, सिंबॉलिक टर्म में। तो हम लोग एक काम करते हैं, LHS साइड में जो वैल्यू ज़्यादा है हम लोग उसकी वैल्यू लिख देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ लिख दिया हम लोगों ने GDP एट MP, तो जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे क्या आ जाएगा, NNP एट FC आ जाएगा। कन्वर्जन लगा देते हैं, देखिए ये हो गया आपका नेट से कहाँ जा रहे हो आप, ग्रॉस पे। नेट से जब ग्रॉस पे जाओगे तो क्या करना पड़ेगा भाई, आपको प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस करना पड़ेगा सर, तो डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। क्यों प्लस करना है कि माइनस करना है, अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा था कि ग्रॉस की वैल्यू हमेशा ज़्यादा, नेट की वैल्यू हमेशा कम। तो नेट से जब ग्रॉस पे जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा काय की वैल्यू, डेप्रिसिएशन की वैल्यू। ओके, N फॉर नेशनल, D फॉर डोमेस्टिक। नेशनल की वैल्यू ज़्यादा होती है, डोमेस्टिक की वैल्यू कम होती है। तो ज़्यादा से जब कम की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं,
NFIA माइनस करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये FC से जब MP पे जाएंगे तब क्या होगा, तो हम लोग प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, प्लस करेंगे हम लोग NIT को। बट इनके भी तो कुछ फॉर्मूले होते हैं, हम लोगों ने याद किए थे। NFIA का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और NIT का जो एक फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ये याद रखना है। ओके, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पे एक वैल्यू दी है कितनी, GDP एट MP की 5000। ओके, यहाँ पे एक वैल्यू दी है कितनी, 4000। अब हमें निकालना क्या है, डेप्रिसिएशन, यहाँ लिख देते हैं प्लस डेप्रिसिएशन। ओके, NFIA दिया हुआ है क्या, हाँ साहब दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, तो NFIA माइनस में लिख देते हैं हम लोग 200। आगे हम लोग बात करते हैं, और NIT भी दिया हुआ है, प्लस लिख देते हैं भाई NIT की वैल्यू। NIT की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 300। अब इसको हम लोग इधर ले आते हैं, 5000 माइनस 4000 माइनस, इन दोनों को भी इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये माइनस जो है यहाँ पे प्लस हो जाएगा 200, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये हो गया 1000, प्लस कर दिया इसमें 200, और माइनस क्या करना है, 300। तो मान लेते हैं 1200 में से हमें 300 माइनस करना है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900। तो डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए भाई, यहाँ पे 900 आनी चाहिए। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो हम लोगों को 3 मार्क्स में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को बहुत अच्छे से आ चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है जिसका नाम है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। अब ये डोमेस्टिक इनकम जो है सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं दिया, अब क्या करें, तो हमें पता होना चाहिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो होता है NDP एट FC। मतलब हमें जो निकालने को दी गई है वैल्यू वो है क्या, NDP एट FC। चलिए अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है ये भी तो समझना पड़ेगा। तो NDP एट FC इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बोलता है GNP एट MP। क्या बोलता है, GNP एट MP। अब हमें क्या करना है, गाड़ी राइट से लेफ्ट चलानी है, ठीक है। तो ग्रॉस से जाना है मुझे नेट पे, तो ग्रॉस वैल्यू ज़्यादा होती है, नेट वैल्यू कम होती है, तो माइनस करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे डेप्रीसिएशन, यहाँ पे याद रखें भाई। ओके, N फॉर नेशनल, D फॉर डोमेस्टिक, तो माइनस करना पड़ेगा क्या, NFIA। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फ्रॉम -2 होता है। MP से FC पे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा क्या, NIT। अभी NIT का फॉर्मूला क्या होता है भाई, IT माइनस सब्सिडीज होता है भाई। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे वैल्यूज दी गई है हमें 58,350 इकाई की, GNP एट MP की, माइनस करना है क्या, डेप्रिसिएशन कितना है भैया 1625। उसके बाद माइनस क्या करना है, NFIA। देखिए ये दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, माइनस फ्रॉम दिया हुआ है बट वैल्यू क्या दी है, नेगेटिव, माइनस कर लेते हैं हम लोग। ओके, और फिर क्या दिया हुआ है भाई हमें, NIT को भी माइनस करना, बट NIT कैसे आएगा, तो IT माइनस सब्सिडीज से आएगा। IT की वैल्यू कितनी दी है 2590, माइनस कर देंगे हम लोग क्या, सब्सिडीज कितनी दी है 1540। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर लगभग आपके कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 55915। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई 55915। ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद आंसर क्या आएगा 55915। तो हमारी ये वैल्यू आ गई काय की, NDP एट FC की। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन भी एक और हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया है GNP एट FC। चलिए तो हम लोग इसको लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, जो वैल्यू गिवन दी है उसको हम लोग लिख देते हैं राइट हैंड साइड पे। NDP एट MP दिया हुआ है। चलिए ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है भाई, NDP एट MP दिया हुआ है। गाड़ी कैसे चलानी है भाई बताओ, राइट से लेफ्ट। तो ये नेट से कहाँ जाना है, ग्रॉस पे, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस की माइनस, तो हमें करना पड़ेगा साहब प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस करना पड़ेगा,
तो डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो उसका एक और नाम दिया जाएगा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो ये हमें एग्जाम में याद रखना है। ओके, डी फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे क्या, NFIA। अब NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम -2 होता है। प्रोडक्ट जो है वो कॉमन हो गया, ठीक है। MP से मुझे जाना है FC पे, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, माइनस करूँगा किसको भैया, NIT को करूँगा। फॉर्मूला क्या होता है, IT माइनस सब्सिडीज होता है भाई। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो मेरे पास वैल्यू काय की दी हुई है भाई, NDP8 MP की दी है। चलिए लिख देता हूँ भाई 25,000 और डेप्रिसिएशन को प्लस कर देता हूँ। दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है। कितना भैया, 5,000 दिया हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। अब क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। अब क्या बचा हमारे पास, NFIA दिया है क्या, हाँ। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको हम लोग मानते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड या टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो फ्रॉम -2 कर देते हैं, प्लस 400 माइनस 600 कर दिया भैया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें किस पे आते हैं हम लोग, सब्सिडी। देखो भैया सब्सिडी अकेले दिए, डायरेक्ट टैक्स तो दिया नहीं है, तो -0 माइनस सब्सिडी की वैल्यू कितनी दी है, 30 दी है। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया भैया हमारा टोटल 30,000। इसमें से माइनस हो जाएगा यहाँ पे 200। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा भैया यहाँ पे प्लस। ओके, तो 30,000 में से 200 जाएगा तो 29,000। यहाँ पे 800 बचेगा, प्लस कितना बचा है यहाँ पे 30। अब कितना हो जाएगा 29,830। तो ये हम लोगों ने बात करी कि भाई ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर आ चुका है 29,830। यही हम लोगों को लाना था। तो चैप्टर नंबर 3 में ये कुछ हम लोगों ने बेसिक चीज़ें जो है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ ली, मगर एक बार क्विक एक स्लॉट में समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में हमें ये 3 बॉक्सेस याद रखने हैं। ये बॉक्स कॉमन नहीं है, ठीक है, 1 2 3 और ये चौथा, ये भी कॉमन नहीं है, मतलब हमें लेना ही नहीं है, मान के चलो कि है ही नहीं। यहाँ पे अगर G फॉर ग्रॉस लिखते हो तो यहाँ पे N फॉर नेट लिखना है, यहाँ N फॉर नेशनल लिखते हो तो यहाँ D फॉर डोमेस्टिक लिखना है, और यहाँ पे मैंने बोला P फॉर प्रोडक्ट जो आपको कंसीडर नहीं करना है। यहाँ मान लेते हैं अगर आप MP लिखते हो तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा भैया, FC लिखना पड़ेगा। बड़ा बना देते हैं भाई, क्या लिखना पड़ेगा भाई, FC लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, MP लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो हमें चीज़ें अब समझ में आने लग गई है ना। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 जो है नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट खत्म होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ने न्यूमेरिकल से जंग लड़ी, और ये आपको मार्क्स अचीव करने में बहुत मेहनत करेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर आने वाला मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये टोटली इसी चैप्टर पे डिपेंडेंट है। हमें गाड़ी जो है वो राइट से लेफ्ट चलानी है, बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा इस चैनल पे। उसके लिए क्या करें, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और विजिट करें वेबसाइट पे। इसी के साथ यहाँ पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। 6 to 12th पूरी क्लासेस का यहाँ कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और यहाँ पे CBSE, ICSE और जितने भी स्टेट बोर्ड्स होते हैं उन सब की पढ़ाई एक साथ एक जगह पे करवाई जाती है। यही नहीं, इसी के साथ यहाँ पे मिलता है आपको जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मटेरियल है, टीचर्स है, वो सब एक जगह मिलते हैं। तो ये सब आपको एक ही जगह पे मिलने वाला है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए ध्यान दीजिए, फिर ऐसे ही वीडियोस के लिए आपको मेरे साथ बने रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।